Hello everyone, I am Saurabh Mahajan and welcome to Wings Gudan. This video is regarding previous year questions of Indian polity. देखिए एसएसबी के द्वारा डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे हुए इंडियन पॉलिटी के रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चंस हैं, इस सीरीज में हम लोग उन्हीं क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। आज का जो टॉपिक रहने वाला है ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है और आज के इस टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे जेएनके रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के रिगार्डिंग जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जेके एसएसबी ने डिफरेंट एग्जाम्स में पूछा हुए उनको। तो जेएनके रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के रिगार्डिंग में जो भी क्वेश्चंस जेके एसएसबी ने डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे हुए उन्हीं को हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन विद द टॉपिक। So here comes the first question. How many parliamentary constituencies form a part of the Union Territory of Jammu and Kashmir? 16 दिसंबर मॉर्निंग शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन ये पूछ रहे कि जेएनके रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो कि आप लोगों को ऑलरेडी पता भी होगा, उसके रिगार्डिंग में थोड़ा सा ब्रीफली ले लेते हैं। अगस्त 2019 में इंडियन पार्लियामेंट में एक बिल पारित होता है अबाउट जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, जिसके अंतर्गत में जो अर्स्टाइल स्टेट थी जम्मू एंड कश्मीर की, इसको बाइफरकेट किया गया बिटवीन यूटी ऑफ जेएंडके एंड यूटी ऑफ लद्दाख। जेएनके की अगर हम लोग बात करें तो जेएनके की यूटी में हम लोगों को लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रोविजन देखने को मिलता है, बट यूटी ऑफ लद्दाख में हम लोगों को लेजिस्लेटिव असेंबली का कोई भी प्रोविजन नहीं देखने को मिलता है। ठीक है, तो जेएनके इज ए यूटी हैविंग लेजिस्लेटिव असेंबली लाइक एज इन द केस ऑफ दिल्ली एंड पौंडीचेरी। बट अगर हम लोग बात करें लद्दाख की, तो जैसे अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दमन एंड दीव, चंडीगढ़, ठीक है, ये सभी यूटीज के पास में अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है, वैसे ही लद्दाख के पास में भी अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है। इस क्वेश्चन में ये पूछा गया हुआ है कि जेएनके की पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज कितनी होंगी। तो ऑप्शन में 3, 4, 5, 6। आई होप आप लोगों को इसका आंसर पता होगा क्योंकि 2024 में ही हम लोगों को इलेक्शंस देखने को मिले हैं, लोकसभा के जनरल इलेक्शंस। तो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी 5। 5 विल बी द राइट आंसर। ठीक है, तो मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन इज which will be the first union territory of India to have a good government index, good governance index? 17 दिसंबर इवनिंग शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था। ध्यान रखना ये क्वेश्चन 2022 में पूछे गए हैं। तो ऑप्शंस आर चंडीगढ़, ऑप्शन बी जम्मू एंड कश्मीर, ऑप्शन सी लद्दाख, ऑप्शन डी पुडुचेरी। तो 2022 में पहली यूनियन टेरिटरी जो कि भारत की थी, जिसको गुड गवर्नेंस इंडेक्स के अंतर्गत में जिसको कंसीडर किया गया, सो द राइट आंसर वाज जम्मू एंड कश्मीर एज इन 2022। So moving next question is, when was the Jammu and Kashmir Reorganization Amendment Bill to 2021 and amendment to the J&K Reorganization Act 2019 introduced and passed? Options are Feb 21, July 2022, option C November 19 मतलब कि 2019, option D March 2020। तो जेएनके रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल 2021 कब पारित किया गया है? ठीक है, जब 2021 के बारे में बात की जा रही है तो दिए हुए ऑप्शंस में से आई होप आप लोगों में से काफी सारे स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पा रहे होंगे। राइट आंसर इज Feb 21। ठीक है, तो मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन इज, the Union Territory of Jammu and Kashmir was carved out from the erstwhile state of Jammu and Kashmir to Jammu and Kashmir Reorganization Act 2019, 34 of 2019, ये इंडियन गजट के रिगार्डिंग में पास बाय द
ये किसके द्वारा पारित किया गया? ऑप्शन आर सिटीजन्स, ऑप्शन बी पार्लियामेंट, ऑप्शन सी को वर्कर्स, ऑप्शन डी लॉयर्स। तो हम लोग ये चीज जानते हैं कि इंडियन पार्लियामेंट में कोई भी जो बिल पास होता है वो पार्लियामेंट के द्वारा ही पास किया जाता है, उसको सिटीजन्स के द्वारा या को वर्कर्स या लॉयर्स के द्वारा पास नहीं किया जाता। सो द राइट आंसर हियर विल बी द पार्लियामेंट। एंड व्हाट डज पार्लियामेंट इंक्लूड्स? पार्लियामेंट का मतलब केवल लोकसभा और राज्यसभा नहीं होता है, पार्लियामेंट का मतलब प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा है। ये हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है अपनी प्रीवियस वीडियोस में। तो जिन भी स्टूडेंट्स ने प्रीवियस लेक्चर्स इंडियन पॉलिटी के रिगार्डिंग में नहीं देखे, आप लोग एक बार उनको भी गो थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। तो पार्लियामेंट इंक्लूड्स प्रेसिडेंट एज वेल एज लोकसभा एज वेल एज, so the right answer here is parliament. Moving next question is, as per the J&K Reorganization Act 2019, after a bill is passed by the Legislative Assembly, it is presented to the, एक बिल जब J&K की लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा पारित हो जाता है तो उसको किसको प्रेजेंट किया जाता है? ऑप्शन आर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी लेफ्टिनेंट गवर्नर, ऑप्शन सी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी चीफ मिनिस्टर। हम लोग ऐसे जानते हैं कि अगर पार्लियामेंट में कोई बिल पारित हो रहा है तो दोनों हाउसेस से अगर वो बिल पारित हो जाता है, दोनों हाउसेस से वो बिल अगर पास हो जाता है, देन इट इज सेंट टू द प्रेसिडेंट फॉर हिज असेंट। बट अगर हम लोग स्टेट की बात करें तो स्टेट में हम लोगों को एग्जीक्यूटिव हेड देखने को मिलते हैं एज गवर्नर, और वही अगर हम लोग बात करें यूनियन टेरिटरीज की तो यूनियन टेरिटरीज में हम लोगों को देखने को मिलते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर्स। तो यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली अगर किसी भी बिल को पास कर देती है तो उसके बाद में वो बिल जाएगा किसके पास में? लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास में। सो द राइट आंसर इज लेफ्टिनेंट गवर्नर। Next question is, as per the J&K Reorganization Act 2019, who can appoint the Advocate General for the High Court of Jammu and Kashmir and Ladakh? 18 दिसंबर इवनिंग शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था। ऑप्शंस आर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो हम लोगों ने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि स्टेट में जो हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होते हैं उसको हम लोग एडवोकेट जनरल बोलते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं कि एडवोकेट जनरल ऑफ फॉर द हाई कोर्ट ऑफ J&K एंड लद्दाख, इसको कौन अपॉइंट करेगा? तो द राइट आंसर इज लेफ्टिनेंट गवर्नर। इनको अपॉइंट किया जाता है लेफ्टिनेंट गवर्नर के द्वारा। इंडिया की अगर हम लोग बात करें तो इंडिया में जो हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। वैसे ही अगर हम लोग स्टेट्स की बात करें तो स्टेट में जो हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है उसको हम लोग बोलते हैं एडवोकेट जनरल, ठीक है। अटॉर्नी जनरल को अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, और एडवोकेट जनरल को अपॉइंट किया जाता है अगर स्टेट है तो गवर्नर के द्वारा, अगर यूटी है तो लेफ्टिनेंट गवर्नर के द्वारा। तो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी लेफ्टिनेंट गवर्नर। Next question is, what does part 2 of the J&K Reorganization Act 2019 deal with? Option A, reorganization of the state of J&K. Option B, representation in the legislatures. Option C, delimitation of constituencies. Option D, legal provisions as related to Jammu and Kashmir. J&K Reorganization Act का पार्ट 2 किसके साथ में डील करता है? तो पार्ट 2 डील करता है ऑप्शन ए रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट ऑफ J&K। J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में कुल मिलाकर जो पार्ट्स थे वो थे 14, ठीक है, 14 पार्ट्स थे। और अगर हम लोग बात करें शेड्यूल्स की तो शेड्यूल्स है 5, और अगर हम लोग बात करें सेक्शंस की तो सेक्शंस है 103। तो ये भी क्वेश्चंस आप लोगों को पूछे जा सकते हैं, तो बेयर इन द माइंड। मूविंग नेक्स्ट, which section of
the Jammu and Kashmir Reorganization Act deals with the salaries and allowances of members. Options are 31, option B 30, option C 35, option D 37. तो कौन सा सेक्शन डील करता है सैलरीज और अलाउंसेस के साथ में? अगर आप लोगों ने JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट को डिटेल में पढ़ना है तो भारत का राजपत्र गजट ऑफ इंडिया से आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हो, उसको पढ़ सकते हो। तो कौन सा सेक्शन डील करते हैं? ऑप्शन A 31. 31 is the right answer that deals with the salaries and allowances of the members. Okay. So moving next. How many schedules are there in the JNK Reorganization Act 2019? कितने शेड्यूल्स हैं? अभी डिस्कस किया था हम लोगों ने। ऑप्शंस आर 4, 5, 6, 7. आंसर इज 5. 5 शेड्यूल्स। Next question is, which part of the JNK Reorganization Act 2019 deals with the scheduled caste and scheduled tribes? Scheduled caste और scheduled tribes को लेकर कौन सा पार्ट बात कर रहे हैं? ऑप्शंस आर पार्ट 2, पार्ट 10th, पार्ट 6th या पार्ट 3rd। तो आप लोग डिटेल में इस टॉपिक को पढ़ सकते हो। राइट आंसर हियर इज पार्ट 6 deals with the scheduled caste and scheduled tribes. Okay. Part 6 is the right answer. Next question is, in which of the following places Dogri language is not spoken? इनमें से कौन सी जगह पे डोगरी लैंग्वेज नहीं बोली जाती है? ऑप्शंस आर JNK, जम्मू एंड कश्मीर, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी लद्दाख। तो मेजॉरिटी JNK में हम लोगों को डोगरी लैंग्वेज देखने को मिलती है, पर्टिकुलरली इन जम्मू प्रोविंस। पंजाब के भी वो एरियाज जो कि JNK के साथ में अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं, वहां पे भी हम लोगों को डोगरी देखने को मिलती है। इनफैक्ट हिमाचल प्रदेश में भी देखने को मिलती है। सो द राइट आंसर हियर इज लद्दाख। लद्दाख में डोगरी लैंग्वेज नहीं बोली जाती। इनफैक्ट वहां पे कुछ एरियाज में कश्मीरी लैंग्वेज जरूर बोली जाती है। ठीक है, तो कहां पे नहीं बोली जाती है? नॉट स्पोकन। आंसर इज लद्दाख। Moving next question is, the total number of seats to be filled in the Legislative Assembly of Jammu and Kashmir through direct election is। हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले बात की कि JNK Reorganization Act के अंतर्गत में JNK will be the UT having a Legislative Assembly, और अभी यहाँ पर हम लोगों को सितंबर अक्टूबर के मंथ में इलेक्शन भी देखने को मिले हैं। तो कितनी सीट्स डायरेक्टली इलेक्ट की जाती हैं? ऑप्शंस आर 55, 59, 103 या 107। आंसर इज 107। 107 सीट्स के ऊपर हम लोगों को डायरेक्ट इलेक्शन देखने को मिलता है। मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ मेनी सेक्शंस आर देयर इन द JNK Reorganization Act 2019? थोड़ी देर पहले हम लोगों ने इसी को डिस्कस किया। ऑप्शंस आर 105, 103, 199 या फिर 96। तो द राइट आंसर हियर इज, आई होप आप लोगों में से कई सारे स्टूडेंट्स इसको अब कर पा रहे होंगे। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी 103। 103 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which clause या section of the JNK Reorganization Act 2019 stipulates action related to the bills reserved for considerations? Options are 35, 36, 38 या 39। तो कौन सा क्लॉज या कौन सा सेक्शन JNK Reorganization का डील करता है किसके साथ में? एक्शन रिलेटेड टू द बिल्स। ठीक है, तो द राइट आंसर हियर इज option D 39. Okay, 39 is the right answer. Next question is, which clause of the Jammu and Kashmir Act 2019 specifies the duration of the Legislative Assembly of the Union Territory of Jammu and Kashmir? यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की लेजिस्लेटिव असेंबली के टाइम पीरियड, उसके कार्यकाल के बारे में बात की जा रही है। कौन सा क्लॉज इसके साथ में डील करता है? ऑप्शंस आर 27, 20, 17 या 14। राइट आंसर इज 17।
और ड्यूरेशन है कितनी लेजिस्लेटिव असेंबली की? इट इज 5 years। ठीक है, 5 साल की ड्यूरेशन रहती है हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which are the two districts that make up the Union Territory of Ladakh as per the Jammu and Kashmir Reorganization Act 2019? Options are Kargil and Leh, option B Kargil and Gulmarg, option C Leh and Gulmarg, option D Srinagar and Kargil। आई होप आप लोगों में से कई सारे स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का जवाब दे पा रहे होंगे। यूटी ऑफ लद्दाख में दो डिस्ट्रिक्ट्स कौन सी होंगी? राइट आंसर इज करगिल एंड लेह। गुलमर्ग लद्दाख में नहीं है, गुलमर्ग लद्दाख में नहीं है और श्रीनगर भी लद्दाख में। ठीक है, करगिल एंड लेह। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज सेक्शन 9 ऑफ द J&K Reorganization Act 2019 डील्स विद? सेक्शन 9 किसके साथ में डील करती है? ऑप्शंस आर ऑप्शन ए एलोकेशन ऑफ सिटिंग मेंबर्स, ऑप्शन बी अमेंडमेंट ऑफ 4th शेड्यूल टू द कॉन्स्टिट्यूशन, option C amendment of 2nd schedule to the constitution, option D saving powers of the government of union territory of Jammu and Kashmir। सेक्शन 9 किसके साथ में डील करती है? तो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए एलोकेशन ऑफ सिटिंग मेंबर्स। तो ये जितने भी सेक्शंस हैं, जितने भी पार्ट्स हैं, आप लोग इसको गो थ्रू कर सकते हो। Which clause / section of the J&K Reorganization Act 2019 deals with the inconsistency between laws made by the Parliament and the laws made by the Legislative Assembly of Union Territory of J&K? पार्लियामेंट और J&K के बीच में इनकंसिस्टेंसी ऑफ लॉज के साथ में कौन सा क्लॉज या सेक्शन डील करता है? ऑप्शंस आर ऑप्शन ए 35, ऑप्शन बी 34, ऑप्शन सी 36, ऑप्शन डी 38। So the right answer is option A 35. 35 is the right answer. Next question is as per the provisions of Article 239A of the Union Territory of Jammu and Kashmir, Jammu and Kashmir will be administered by the President through an administrator appointed by him। आर्टिकल 239A इस बारे में बात कर रहा है कि जो यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है इसको राष्ट्रपति एडमिनिस्टर करेंगे थ्रू एन एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंटेड बाय हिम। तो वो जो एडमिनिस्ट्रेटर होगा उसका डेजिग्नेशन क्या होगा? द एडमिनिस्ट्रेटर इज डेजिग्नेटेड एज ऑप्शंस आर लेफ्टिनेंट गवर्नर, ऑप्शन बी गवर्नर, ऑप्शन सी स्टेट काउंसलर, ऑप्शन डी वाइस चांसलर। तो हम लोग जानते हैं कि प्रेसिडेंट किसको अपॉइंट करेंगे? लेफ्टिनेंट गवर्नर। लेफ्टिनेंट गवर्नर विल बी द एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज the Jammu and Kashmir Reorganization Act 2019 provides for the reorganization of the state of J&K into the Union Territory of Jammu and Kashmir and the Union Territory of, क्या आंसर है इसका? ऑप्शंस आर ले, लद्दाख, पैंगोंग या फिर नुब्रा। राइट आंसर इज ले। टॉपिक शुरू होने के साथ ही में हम लोगों ने इस चीज को डिस्कस कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which section of the J&K Reorganization Act 2019 is about inconsistencies between laws made by the Parliament and laws made by the Legislative Assembly। ध्यान रखना ये क्वेश्चन हम लोगों ने अभी डिस्कस किया था, बट जो ये क्वेश्चन था, जो ये क्वेश्चन है ये जेके पीएसआई के 20 दिसंबर मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया था। सेम क्वेश्चन रिपीट हुए। ये क्वेश्चन जेके एसएसबी के फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के पेपर में भी पूछा गया था। तो प्रीवियस ईयर के काफी बारी क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, बहुत बारी क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। तो यू विल हैव टू मेक श्योर कि आप लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जरूर चेकआउट करो। ठीक है, तो ऑप्शंस आ रहा है 31, 15, 79 या 35। आई होप आप लोगों को आंसर बताया 35। Next question is which clause of the J&K Reorganization Act 2019 specified that the governor of existing state of Jammu and Kashmir
will be the common lieutenant governor for the Union Territory of Jammu and Kashmir and Union Territory of Ladakh? Again, JKSSB फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था. Options are 2, 3, 4, 5. Right answer here is option number 5. क्वेश्चन क्या बात कर रहे हैं? क्वेश्चन ये बात कर रहे हैं कि जो गवर्नर था, मतलब गवर्नर थे उस टाइम पे, एग्जिस्टिंग गवर्नर जेएनके के, ही विल बी द कॉमन लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ फॉर जेएनके एंड लद्दाख. ठीक है, बट अब के टाइम पे सेपरेट हो चुके हैं. तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर. आई होप आप लोगों को टॉपिक समझ में आया होगा. किसी भी स्टूडेंट को अगर कोई भी डाउट्स या क्वेरीज हो, डू कमेंट्स बिलो, वी विल डेफिनेटली रेस्पॉन्ड टू देम. थैंक यू.